और उनका कल परसों जो विधायक बने हैं मांडू के 213 वोट से बने हैं ना, तिवारी महतो क्या बोलते हैं, हम लोग ओरिजिनल आदिवासी है। भाई ओरिजिनल आदिवासी का पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है। वो पता है कि आप आदिवासी समुदाय में पैदा हुए हैं, हम तो सीने ठोक के कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। वो बोलते हैं, अरे आज उसको अकल आया है क्या? 70 साल से सोया हुआ था। 70 साल से जब विधायक नहीं बना हुआ था तो सोया हुआ था। हमारे पुरखा हमारे लिए लड़े हैं, हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़े हैं, हमारे अस्तित्व के लड़े हैं। उनके द्वारा लड़ने के बाद हमको ये सब अधिकार मिला है। और ये कुर्मी कहते हैं क्या कहते हैं कि 1913 से लेकर 1931 तक हम आदिवासी में थे। अरे भाई आप आदिवासी में तो आपका आंकड़ा कहाँ है? तो मैं उनको कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप थे तो फिर आप कैसे, आपका आंकड़ा नहीं है? हम लोग वही हजारीबाग जा रहे हैं रंगा रैली में। कोई भी हाल में हम लोग कुर्मी महतो को आदिवासी मानने का हक नहीं देंगे और छीनने भी नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग पूरा अपना आदिवासी वेशभूषा के साथ में हम लोग हजारीबाग रंगा रैली में शामिल हो रहे हैं। 1913 का बात करते हैं, गेजेट का बात करते हैं, उसमें भी कहीं नहीं है। 1931 का बात करते हैं, उसमें भी कहीं नहीं है। 1951 का भी बात करते हैं, उसमें भी कहीं नहीं है। फिर भी ये अपने जालसाजी पेपर बना के इसके कुर्मियों को विधायक बने हुए। फिर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हो चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, अगर आप देखेगा तो सबका आरक्षण अलग अलग है कि आप भी अपना जगह में रहिए, हम लोग भी अपना जगह में रहेंगे। हम लोग नहीं कहते कि हम लोग को ये बना दीजिए वो बना दीजिए, ओबीसी का हम लोग को आरक्षण चाहिए। आज तक हमारे आदिवासी भाई ने नहीं बोला है। तो आप हम लोग का आरक्षण, हम लोग का हक और अधिकार के लड़ाई के थी में आप आएंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासी मेरा भाई बंधु कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानते हैं कि हम लोग आदिवासी सीधा साधा भोले भाला है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग देखकर हमारे बगलगिरी लोग, हमारे पूर्वी महतो लोग, उसका दिमाग में आ गया है कि कहीं ना कहीं उन लोग को ज़्यादा आरक्षण मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं उन लोग को आरक्षण छीनने के लिए हम लोग भी गलत तरीका से, असंवैधानिक तौर तरीका से हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग भी आदिवासी हैं। हर हाल में महतो कुर्मी लोग को अपना जो जितना भी जोर लगा दे, आदिवासी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है और नहीं मिलेगा। आदाब नमस्कार। देखिए हम यहाँ नरकी मोड़ में है और यहाँ जो जैसे बोकारो जिला से सटा हुआ ये पंचायत है, यहाँ नरकी मोड़ में हम लोग आए हुए हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े आदिवासी समाज के लोग यहाँ बड़ी तादाद में है, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी किसकी है? एक विरोध के लिए, क्योंकि ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि जो महतो समुदाय के द्वारा, कुर्मी समुदाय के द्वारा उनका जो प्रदर्शन किया गया था, रेल रोको रेल टेका वगैरह, तब से आदिवासी समाज के लोग भी मुखर होकर के सामने आ गए हैं उनके विरोध में। उनका मानना है कि भाई ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, लेकिन ये कोई छीनना चाहता है। और इनका मानना है कि हम कतई महतो समाज को अपने आदिवासी समाज में प्रवेश नहीं करने देंगे, हम अपने अधिकार का विभाजन होने नहीं देंगे और जो हमारी सुविधाएं हैं उसमें उनको हावी नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर एक आदिवासी नेता हैं देवीराम हेम्ब्रम जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई आप लोग किस लिए जा रहे हैं हजारीबाग। देवीराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले आपका चैनल को झारखंड ओर से जोहार। साथ ही साथ इस हमारा हजारीबाग जिला समझे झारखंड का सेकंड जिला है, थर्ड जिला हमारा रांची है। रांची से हमारा निशा भगत जी ने उलगुलान स्टार्ट की। आदिवासी का हक हमारा जो कुर्मी लोग ने छीनने का काम कर रहे, प्रयास कर रहे। निशा दी ने सच में कही है, कुर्मी जो भी है, महतो लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, वो बोलने से और लड़ने से आदिवासी नहीं बनता है, वो जन्म से होते हैं। इसीलिए हजारीबाग का भी आज रंगाव रैली है, आदिवासी महाजुटान है।
जो कि हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड के अंतर्गत हमारे जितना भी 24 जिला है, 24 जिला में से हम लोग 24 पंचायत है विष्णुगढ़ प्रखंड में, और हमारे हैदराबाद जिला में 16 प्रखंड है, एक नगर है, मिला के 17 होते हैं। तो नगर में आदिवासी जो नौकरी चाकरी करते हैं वही लोग रहते हैं, बाकी प्रखंड वाइज में रहते हैं। तो आज हम लोग वही हैदराबाद जा रहे हैं रंगारैली में। कोई भी हाल में हम लोग कुर्मी महतो को आदिवासी मानने का हक नहीं देंगे और छीनने भी नहीं देंगे। इसीलिए हम देखिए मेरे साथ विनोद सोरेन जी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं खरकी पंचायत के, और ये भी बड़े तैयारी के साथ हजारीबाग जा रहे हैं। तो विनोद जी, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे मतलब हमारे कोठा न्यूज़ के माध्यम से लोगों को कि आप लोग हजारीबाग जा रहे हैं और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जी बहुत बढ़िया बात भैया। और सबसे पहले तो कोठा न्यूज़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं आपका। देखिए आज हम लोग, आज 17 तारीख है और आज के दिन में हम लोग को मजबूरन जाना पड़ रहा है कि हजारीबाग, और हजारीबाग हम लोग पूरा आदिवासी समाज एसटी कोटा में हम लोग जितना भी आते हैं, चाहे गंजू हो या चाहे गंजू हो या चाहे अपना ये क्या करमाली हो या चाहे आदिवासी हो या, हम लोग जितना सब अपने से एकजुटता होके हम लोग मिल के अभी हजारीबाग जा रहे हैं। वहाँ पर आज हम लोग का एक कुर्मी के खिलाफ में एक आक्रोश से रैली के तौर पे हम लोग वहाँ पर अपना भीड़ को वहाँ दिखाने के लिए, और ये भीड़ हम लोग को मजबूरन इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं पूरा झारखंड में बिगुल फूका है। पूरे झारखंड में चल रहा आंदोलन ये कुर्मी के खिलाफ में चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये कुर्मी लोग, हम लोग का जो पहले उन लोग कहता था कि मांझी महतो भाई भाई, लेकिन हम लोग जिस तरह से आदिवासी भाई, हम लोग एक सीधा साधारण भोले भाला, हम लोग, आप लोग जानते हैं कि हम लोग आदिवासी सीधा साधा भोले भाला है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को देखकर, और हम लोग जिस तरह सीधा साधा भोले भाला है, तो इस चीज़ को देखकर हमारे बगलगिरी लोग, हमारे कुर्मी महतो लोग, उसका दिमाग में आ गया है कि कहीं ना कहीं उन लोग को ज़्यादा आरक्षण मिलता है, इसलिए कहीं ना कहीं उन लोग को आरक्षण छीनने के लिए हम लोग भी गलत तरीका से, असंवैधानिक तौर तरीका से हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग भी आदिवासी है, चूँकि कि हम लोग का भी पारंपरिक पूजा व्यवस्था हम लोग भी कहीं ना कहीं आदिवासी से मिलता जुलता है। इसलिए सरकार से अपना मांग हमेशा जारी करता है कि हम लोग को भी आदिवासी दर्जा मिलना चाहिए और हम लोग भी आदिवासी अधिकार को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग उसके विरोध में, कुर्मी समाज के विरोध में, कि हम लोग भी धीरे धीरे से हम लोग जितना आदिवासी है हम लोग एकजुटता हो गए हैं, और उसी के खिलाफ में, उन्हीं लोग के खिलाफ में आज हम लोग हजारीबाग जा रहे हैं। आप देखे होंगे रांची से हम लोग स्टार्ट किए थे, रांची वाला भीड़ में भी हम लोग गए थे, वहाँ भी बहुत भारी समाज में हमारे आदिवासी भाई बंधु वहाँ जमा हो गए थे। और उसके बाद दूसरा टाइम आप जाइए यहाँ पे रामगढ़ में, वहाँ भी बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई ने वहाँ एकता का, एकजुटता का परिचय देने का काम किया। चाहे भाषा में आप चले जाइए, गिरिडीह में आप चले जाइए, डुमरी में चले जाइए, और उसी के तर्ज पर आज हम लोग हजारीबाग जा रहे हैं। संदेश क्या देंगे विनोद जी, सीधा सीधा संदेश क्या देना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे सरकार को या जो समाज मांग कर रही है उनको संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप लोग? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए, अगर देखा जाए तो संवैधानिक तौर तरीका से, चाहे अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, अगर आप देखेगा तो सबका आरक्षण अलग अलग है कि आप भी अपना जगह में रहिए, हम लोग भी अपना जगह में रहेंगे। हम लोग नहीं कहते कि हम लोग को ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, ओबीसी का हम लोग को आरक्षण चाहिए। आज तक हमारे आदिवासी भाई ने नहीं बोला है। तो आप हम लोग का आरक्षण, हम लोग का हक और अधिकार के लड़ाई के थी में आप आएंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासी मेरे भाई बंधु कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहता है हम लोग हमेशा, जब तक वे अपना उस मांग को जब तक रोकने का काम नहीं करेंगे हमारे कुर्मी भाई ने, तब तक हम लोग शांत और अस्थिर नहीं रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बोकारो जिला के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं रविशन टुडू जी, ये भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और आप भी शायद हजारीबाग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं सर? छात्र संघ के अध्यक्ष हैं तो आप तो तर्कवाइज उनको थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। बिल्कुल, सबसे पहला आपके चैनल, आपके व्यूअर को उर्गुलान जोहार। आज जो विशेष मुद्दा बन गया है, हमारे अस्तित्व का बात है, क्योंकि जिस तरह से कुर्मी हमारे अस्तित्व का मांग कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो मांग केवल आरक्षण की बात नहीं है, हमारे इतिहास से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जो हमारे पुरखा ने हमें
अपने बलिदान के रूप में खुद को निछावर करके दिया है, उस आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ और समझता हूँ, हमारे पुरखा ने CNT लागू करवाया, SPT लागू करवाया, यूँ ही तो नहीं मिला है। हमारे पुरखा ने क्या किया है? हुआ हमारे पुरखा हमारे लिए लड़े हैं, हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़े हैं, हमारे अस्तित्व के लड़े हैं। उनके द्वारा लड़ने के बाद हमको ये सब अधिकार मिला है। और ये कुर्मी कहते हैं क्या कहते हैं कि 1913 से लेकर 1931 तक हम आदिवासी में थे। अरे भाई, आप आदिवासी में तो आपका अखड़ा कहाँ है? अखड़ा समझ रहे हैं? हमारा मांझी थान होता है, जाहिर होता है, उन लोग को कहाँ है? अगर वो लोग पहले से था, आज डहरे में क्यों नजर आ रहा है? असोहराय करते नजर आ रहा है, कर्मा करते नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जितना कुछ होगा वो डहरे करेंगे, शादी डहरे करेंगे, बाल बच्चा सभी डहरे होंगे। तो मैं उनको कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप थे तो फिर आप कैसे, आपका अखड़ा नहीं है? मेरे पास भी पुख्ता रिपोर्ट है। 1913 का बात करते हैं, गैजेट का बात करते हैं, उसमें भी कहीं नहीं है। 1931 का बात करते, उसमें भी कहीं नहीं है। 1951 का भी बात करते, उसमें भी कहीं नहीं है। फिर भी ये अपने जालसाजी पेपर बना के इसके कुर्मियों को विधायक बने हुए फिर। मतलब क्या है ये सब पेपर? इनका फर्जरी पेपर? बिल्कुल। अब DNA रिपोर्ट देख लीजिए, 65,000 बात करते हैं। अरे 65,000 तो बलमानुस वाला बात कर रहा है वो, तो सीधा आप कुर्मी आ गया क्या? उसके बिहाफ में जो गैप हुआ है उसमें कोई नहीं था। अरे 65,000 जो आप खून का प्रमाण दे रहे, वहां से डायरेक्ट क्या कुर्मी पैदा हुआ? एकदम लॉजिक वाला बात, समझने वाली बात है। इनका जो भी कुर्मी नेता क्या बता रहे हैं, हम पहले भी थे। तो भाई आप पेपर पे बात करो ना, मेरे पास भी पेपर है। हम आपका 2013 का भी दिखाएंगे, 1913 का भी दिखाएंगे, 1931 का भी दिखाएंगे, 1951 का भी दिखाएंगे। सारा लिखा हुआ है। इनको एग्रीकल्चर में रखा गया था, फिर भी जबरन जो किया जा रहा है, जिस तरह शैलेंद्र महतो का बात करते हैं, उनके ऊपर केस हुआ है। केस होने के बाद क्या बोलते हैं, जब कोर्ट पे बुलाया गया तो क्या बोलते हैं, हमने कहीं देखा था। अरे भाई, देखने से सिर्फ होगा? आप दिखाना पड़ेगा ना, प्रूफ देना पड़ेगा। आप तो क्या करें, समाज को गुमराह कर रहे हैं, आपसे ही अलगाव पैदा कर दिए हैं। क्या मतलब टकराव हो रहा है? पूरा टकराव हो रहा है। कल परसों की बात है, कसमार में कुर्मी और आदिवासी आमने सामने हो गया, पूरा गाली गलौज हुआ, पुतला दहन तक हो गया। भाई किसका देन है ये? वो कुर्मियों को देन है, उनके विधायक का देन है, जिसपे वो विश्वास कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनके नेताओं का देन। बिल्कुल। और उनका कल परसों जो विधायक बने हैं मांडू के, 213 वोट से बने हैं ना, तिवारी महतो क्या बोलते हैं, हम लोग ओरिजिनल आदिवासी है। भाई ओरिजिनल आदिवासी का पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है। अगर आप ओरिजिनल आदिवासी रहते, अब आदिवासी घर में पैदा होते हैं ना, आप क्षत्रिय कहलाते क्या? आज यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, सब ओरिजिनल है, अपने आदिवासी समुदाय में पैदा हुआ है। वो बताए कि हम आदिवासी समुदाय में पैदा हुए हैं, हम तो सीने ठोक के कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। वो बोलते हैं, अरे आज उसको अकल आया है क्या? 70 साल से सोया हुआ था। 70 साल से जब विधायक नहीं बना हुआ था तो सोया हुआ था। उस समय तभी तो बोलते हैं कि हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं। और आजकल का जो जयराम आया हुआ, वो कहाँ थे जब वो विधायक नहीं बने हुए थे? तो क्या जातिवाद पे कर रहे थे क्या? सबके पास गए होंगे वोट मांगने के लिए। वो क्या करते थे, जमीनी बात करते थे। आज उनका देख लिए, आ गया हकीकत उसका सामने, हम लोग के सामने आया ना। क्या बोलते हैं, सीसीएल कुर्मियों को जमीन में बसा हुआ, डैम कुर्मियों को जमीन में बसा हुआ। मातो तो हम लोग कहाँ है जी? आपके बगल में ही नजर आएगा आदिवासी, आज बोल रहे कुर्मियों को जमीन में बसा हुआ। यार यही तो फर्जरी है। PhD कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से रिसर्च कीजिए, हम उनको यही सलाह देना चाहेंगे। आज टाइगर टाइगर बोलते जा रहे हैं, कौन सा टाइगर है भाई? उनको बता दीजिए कि हम लोग संताल है, जंगल में शिकारी आ गया है, छुप के रहे तो कभी भी शिकार हो सकता है। ये हुंकार है जो आज आपको हजारीबाग में देखने मिलेगा आदिवासी के द्वारा। जोहार उलगुलान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। देखिए हम लोग यहाँ पर नरकी
मकसद है कि जो महतो समाज के द्वारा जो आदिवासी सूची में अपने को अंकित कराने के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि रेल टेका आंदोलन भी हुआ था। उसके बाद से आदिवासी समाज उनके विरोध में आ गया है। उनका कहना है कि भाई हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, आप जहाँ हैं आप भी वहीं रहिए।